नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 10 के साइंस से रिलेटेड है और जो अध्याय हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल हल करने के लिए उसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे वाले प्रश्नों को हल कराने की कोशिश की जाएगी। ये बुक नगीन या नूतन पब्लिकेशन की है और बहुत ही फेमस राइटर हैं डॉक्टर कुमार मित्तल, उनके द्वारा लिखी गई है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीधे अध्याय वैद्युत और क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमने अध्याय का नाम भी लिख दिया वैद्युत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चले, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम है को आप किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम और दूसरी बार में 6 ओम प्राप्त हो। तो चलिए भाई सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों की वैल्यू नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम प्रतिरोध कहलाएगा हमारा R1 बराबर ये 9 ओम। इसके बाद द्वितीय प्रतिरोध हमारा कहलाएगा R2 बराबर कितना हो गया हमारा, ये भी 9 ओम हो गया। और तृतीय प्रतिरोध यहाँ पर लिखेंगे तृतीय प्रतिरोध R3 बराबर, और ये भी है हमारा 9 ओम। अब कहा जा रहा है कि इनको किस प्रकार से संयोजित करें कि पहले बार में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम हो और दूसरी बार 6 ओम हो। तो हमने देखा कि भाई दोनों ही बार ना टोटली समांतर क्रम में जोड़ने से ना ही टोटली श्रेणी क्रम में जोड़ने से काम बन रहा है। तो अब हम थोड़ा सा ऐसे सवालों में रफ कॉपी पे विचार कर लेते हैं और ये तो तय हो जाता है कि इनमें से दो या तो श्रेणी क्रम में है और एक समांतर क्रम में, या फिर दो समांतर क्रम में और उसके साथ एक श्रेणी क्रम में। चलिए भाई सवालों को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे नंबर 1, जब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम हो जब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम हो, ठीक है, तब संयोजन का प्रकार ठीक। शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने रफ कॉपी पे हल कर लिया है, आपको सीधे फेयर पे हम डाटे को लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। R1 और R2 को समांतर क्रम में और इसके बाद जो इसका परिणामी होगा उसके साथ R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ करके संयोजन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 व R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध और R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा रहेगा, इसको हम मान लेते हैं R, और ये हो जाएगा हमारा कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आइए आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, हर समान है तो 1/R इज इक्वल टू 2/9, और यहाँ से निकल आएगा R इज इक्वल टू 9/2 और इकाई क्या लग दिया हमने, ओम। अब ये हो गया आपका R1 व R2 जो प्रतिरोध थे उनका तुल्य प्रतिरोध हो गया 9/2 ओम। अब इसके साथ जो तीसरा प्रतिरोध है R3 उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R तुल्य प्रतिरोध R
व प्रतिरोध R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर और जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम लोग मान लेते हैं R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू R प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, R का मान हो जाएगा 9/2 और R3 का मान है आपका 9। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 के बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। 9 धन 9 दूनी 18 बटे 2 एक कम 2 और 18 और 9 जुड़ गया तो कितना आ गया 27/2। भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13.5 और आगे इकाई लगा देंगे ओम। तो यह आपका आंसर हो गया। इसे आप फाइनल आंसर मानेंगे, आपका उत्तर 13.5 ओम बन करके तैयार होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए जो दूसरा हिस्सा है उसमें कहा जा रहा है कि संयोजन जब तुल्य प्रतिरोध 6 ओम का दे तब क्या करेंगे। तब अब हम लोग करेंगे कि पहले 2 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसके साथ तीसरे प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, जब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 जब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, जब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो, संयोजन का प्रकार। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि R1 व R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 व R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, और ये कितना होगा जरा देखते हैं, ये हो जाएगा आपका R। ठीक है, अब R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। अब R1 है हमारा 9 और R2 भी है 9 और ये हो जाएगा आपका 18 ओम। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R व प्रतिरोध R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, और ये तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया कि ये हो गया हमारा R डैश। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R3। अब ये हमारा हो गया 1/R डैश बराबर 1/18 प्लस 1/9। 1/R डैश इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया आपका 18, ये आ गया 1 और 9 दूनी 18 2 कम 2। 1/R डैश इज इक्वल टू 3/18 और यहाँ से जब हम R डैश का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 18/3 और R डैश बराबर 6 ओम। तो आपका आंसर आ गया कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम तब प्राप्त होगा जब पहले 2 प्रतिरोधों को हम
श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उनके तुल्य प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियोस को अपने स्कूल के ग्रुपों पे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित विद्युत परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो विद्युत परिपथ बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 17 का ए नंबर जो है वो लिखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीधे लिख दिया वैद्युत परिपथ। और अब हम आपके सामने वैद्युत परिपथ बना देते हैं। देखिए मेरी कला थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हद तक मैं आपके लिए वैद्युत परिपथ बना सकूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने ऐसे कर लिया, इसके बाद ऐसे कर लिया और फिर ऐसे किया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इसके बाद इसी में हमने ऐसे, ये ऐसे, इसमें भी हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया और इसमें भी हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया। और ये 3 प्रतिरोध हो गए। ये जो 2 प्रतिरोध हैं ये 1 ओम का है, और इसके बाद ये वाला प्रतिरोध भी 1 ओम का है, और नीचे वाला जो प्रतिरोध है वो हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये है हमारा चित्र वैद्युत परिपथ। तो चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आकलित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए व बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। देखिए बाहर एक कोई गन्ना बेचने वाला आया हुआ है, वो लगातार जो है अपनी मशीन को स्टार्ट किए हुए, तो हो सकता है कि आपको वीडियो में एक मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आशा करते हैं कि यह आवाज़ आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही होगी। आइए भाई सवाल को हल करते हैं। अब हम इसमें ये बताते हैं कि जैसे ए से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा 1 ओम का प्रतिरोध है और 1 ओम का प्रतिरोध है, इनमें समान धारा बहेगी, और जो नीचे 2 ओम का प्रतिरोध है उसमें धारा बदल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम समझ जाएंगे जिनमें समान धारा बहती है वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, और जिनमें धारा का मान अलग हो जाता है वो समांतर क्रम में होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 1 ओम व 1 ओम के प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी, अतः ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 1 ओम। अब नीचे हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 2 ओम। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये तुल्य प्रतिरोध 2 ओम, और जो 2 ओम का एक प्रतिरोध परिपथ में लगा हुआ है, ये एक दूसरे के साथ किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि इनमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि तुल्य प्रतिरोध 2 ओम
व तीसरा प्रतिरोध 2 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, और ये तुल्य प्रतिरोध जो है वो चाहे आप आर डैश करें चाहे आर ए बी भी कर सकते हैं। तो आर ए बी का मतलब है बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा 1/RAB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R3 बराबर 2 ओम। मान रख देंगे, ये हो जाएगा 1/RAB इज इक्वल टू 1/R, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/R3, तो ये हो जाएगा 1/2। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/RAB इज इक्वल टू, देखिए हर समान है तो ये हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा 1/RAB बराबर 1, और RAB बराबर हमारा हो गया 1 ओम। आंसर, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिंदुओं ए व बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा 1 ओम है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाए तो 1 ओम का प्रतिरोध लगा देने पे ये परिपथ उसी भांति कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो सवाल का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। उत्तर आ रहा है 1 ओम। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट नंबर बी को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट नंबर बी, एक अन्य परिपथ बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ, अब देखिए भाई, इस वैद्युत परिपथ का हम चित्र बनाते हैं और किस तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा है, ऐसा रहेगा। कला अच्छी नहीं है, बार बार हम इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारी कला अच्छी नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि फिर भी हम थोड़ा बहुत नमूना बना सकें आपके लिए। तो ये हो गया हमारा बिंदु ए, ये हो गया हमारा बिंदु बी, और यहाँ पर हमारा 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जो निशान है ये ओम का है, और ऐसे ही 2 ओम का एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद 2 ओम का एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा निशान को और बेहतर बनाते हैं। ये हमारा 2 ओम का प्रतिरोध ये यहाँ पर बना हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है कि कितना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सभी प्रतिरोध 2 ओम के हैं, तो अगर हम बिंदु ए से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो 2 ओम का प्रतिरोध तार है ये, और इसके अलावा जब धारा आगे पहुँचेगी इस बिंदु पर, आप देखिएगा चित्र में डार्क किया है, तो यहाँ से धारा 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। ऊपर वाले 2 ओम और नीचे वाले 2 ओम पे जो है अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। तो ये प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं हम R2, और इसे मान लेते हैं हम R3। नीचे लिखेंगे चूँकि प्रतिरोध R2 व R3 समांतर क्रम में है। क्यों है, हमने आपको बताया, क्योंकि इनमें धारा का मान समान नहीं रहेगा, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, और इनके तुल्य प्रतिरोध को हमने नाम दिया R।
तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r R2 प्लस 1/r3। ये हमारा फार्मूला होता है समांतर क्रम का। मान रख देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 1/r बराबर 1/2 धन 1/2, हर समान है। 1/r इज इक्वल टू 2/2, कट पिट के आ जाएगा r बराबर 1 ओम, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ गया आपका r बराबर 1 ओम। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो R1 है और R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध है, ये एक दूसरे के साथ किस क्रम में होंगे? ये होंगे हमारे श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि अगर R2 और R3 को हटा दिया जाए तो वहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध तार लगा देने पे परिपथ पहले की भांति ही कार्य करता रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध R1, चूंकि प्रतिरोध R1 व तुल्य प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध और ये हो जाएगा आपका RAB। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका RAB बराबर R1 प्लस R, तो हो गया आपका 2 धन 1 बराबर 3 ओम। तो आपका आंसर आ गया कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो परिणामी प्रतिरोध है वो हमारा 3 ओम का है। आप आंसर शीट आंसर को जस्टिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा निकाला गया उत्तर 100% सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? कह रहे हैं निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के मध्य तथा ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमको पहले प्रतिरोध निकालना है ए और बी के मध्य, फिर प्रतिरोध निकालना है ए व सी के मध्य। चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत परिपथ, और जब हमने इसका वैद्युत परिपथ बनाया तो हमने सबसे पहले एक आयतनुमा आकृति बना दी, ऐसी नॉमिनेशन कर दिया। ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, और इन सब में हमने प्रतिरोध तार सेट कर दिया इस तरीके से, और इसमें भी सेट कर दिया। और ये सभी ये हमारा 2 ओम का है, ये भी हमारा 2 ओम का है, इसके बाद ये भी हमारा 2 ओम का है, और ये हमारा 6 ओम का है। तो ये प्रतिरोध तार हमने सेट कर दिया। आइए सवाल को हल करने के लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे, और इसके लिए हमको क्या करना होगा जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, ये हो गया आपका R1, ये सॉरी इसको हम लोग R1 कर देंगे, इसके बाद ये R2 कर देंगे, इसको हम लोग R3 कर लेंगे, और इसे हम R4 कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 2 ओम, और R4 बराबर 2 ओम। इतनी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली। आइए सवाल को हम आगे लेकर के चलते हैं। अब इस सवाल में हमको 2 पार्ट हल करने। पहला पार्ट है कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और फिर ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 में हम लिखेंगे कि
कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करना है। देखिए, जब बिंदु ए पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ए बी की ओर चलने वाली धारा और ए डी की ओर चलने वाली धारा अलग अलग हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ए डी, डी सी और सी बी, अर्थात R4 R3, ठीक है, और हमारा जो है R2। इसको आप देखिएगा, फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ये हमारे समान धारा प्रवाहित वाले प्रतिरोध होंगे, अर्थात R4 R3 और R2। ये समान प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जो है ये समान धारा प्रवाहित होगी इनके अंदर, इसलिए ये किस क्रम में होंगे आपके, ये होंगे हमारे श्रेणी क्रम में। तो नीचे हम लोग नीचे लिखते हैं सवाल को हल करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रतिरोध अब इससे जब हम हल करना चाहेंगे तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे कि R4 कामा R3 कामा R2, ठीक है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध और इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा कहलाएगा R बराबर R4 प्लस R3 प्लस R2, क्योंकि इनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये हो जाएगा 2 धन 2 धन 2, तो ये हो जाएगा R बराबर 2 धन 2 धन 2 और R बराबर हो जाएगा हमारा 6 ओम। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R जो कि 6 ओम का है, व प्रतिरोध R1 समांतर क्रम में है, अतः परिपथ में बिंदुओं A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RAB, और ये हो जाएगा 1/RAB बराबर 1/R प्लस 1/R1। 1/RAB बराबर ये हो जाएगा 1/6 धन 1/6, हर समान है, तो ये हो जाएगा 1/RAB बराबर 2/6। अब यहाँ से आ जाएगा आपका RAB बराबर 6/2 और ये हो जाएगा आपका 3 ओम। तो आपका ये आंसर हो गया। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि ये 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध होगा ए और बी के मध्य। अर्थात अगर हम इन चारों प्रतिरोधों को हटा दें और इसकी जगह पर हम जो 3 ओम का एक प्रतिरोध तार लगाएं तो परिपथ पूर्व की भांति ही कार्य करता रहेगा। बहुत सोच समझ करके सवालों को हल करने की आवश्यकता होती है। जरा सी भी लापरवाही बढ़ती तो सवाल आपका गलत हो जाता है। अब आपसे कह रहे हैं कि ए और सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपका दूसरा पॉइंट बनाएंगे, दूसरे पॉइंट को काले स्केच से मेंशन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदुओं ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध
आइए भाई, अब ए और सी के मध्य जब प्रभावी प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। देखिए चित्र को हम एक बार फिर से देखते हैं। ये चित्र हमारा स्क्रीन पर बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ए और सी के मध्य दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो ए डी सी के माध्यम से और एक ए बी सी के माध्यम से। तो जब कोई धारा बिंदु ए पर प्रवाहित की जाएगी तो प्रतिरोध R4 और प्रतिरोध R3 पर समान धारा प्रवाहित होगी, अर्थात R3 और R4 श्रेणी क्रम में होंगे। इसी तरीके से प्रतिरोध R1 व R2 पर समान धारा प्रवाहित होगी, अर्थात ये क्या होंगे हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। और इसके बाद जो R4 और R3 का परिणामी प्रतिरोध है वो और R1 जो R2 का परिणामी प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो चलेंगे ये इसी बात को लिखेंगे प्रतिरोध R4 व R3 श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध R4 व R3 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, और हम इस तुल्य प्रतिरोध को नाम दे देते हैं R। तो ये हो जाएगा R बराबर R4 प्लस R3। ये हो गया आपका R बराबर, R4 का मान कितना है, R4 का मान है हमारा 2 ओम का और R3 का मान भी है 2 ओम का। तो ये हो जाएगा R बराबर हमारा आ गया 4 ओम। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चित्र में हमने देखा कि जो R1 और R2 हैं वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है, क्योंकि उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है तो उनका हम परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध R1 व चित्र को देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चित्र को एक बार देखिएगा। R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, और हमने इसको नाम दिया R डैश बराबर। अब ये हो जाएगा आपका R डैश बराबर R1 प्लस R2। चलिए मान रख देते हैं। R1 है हमारा चित्र के अनुसार 6 ओम का और R2 है 2 ओम का। तो R डैश बराबर 6 प्लस 2 और R डैश बराबर हो जाएगा हमारा 8 ओम। अब नीचे लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध R व R डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। अतः बिंदुओं A व C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, और ये हो जाएगा आपका RAC। आइए भाई RAC का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम में, तो फार्मूला लगेगा 1/RAC बराबर 1/R प्लस 1/R डैश। ये हो जाएगा 1/RAC बराबर। आशा है कि जो प्रतीकों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। अब ये हो गया आपका 1/R, तो ये हो गया 1/4 धन 1/8। एक बार देख लेते हैं, R का मान 4 निकला हुआ था, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/RAC बराबर, ये हो जाएगा 8। अब 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 1/RAC बराबर ये हो जाएगा 3/8 और RAC बराबर 8/3 और इकाई क्या लगा देंगे ओम। तो आपका आंसर आया कि बिंदुओं A व C के मध्य जो परिणामी प्रतिरोध है वो 8/3 ओम का होगा। आंसर शीट से जब आंसर मिलाते हैं तो हम आंसर से पूरी तरीके से जस्टिफाई रहते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको सही तरीके से सवालों को समझा पाने में सफल रह रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 19।
आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि प्रतिरोध बराबर 12 ओम। अब इसे एक वृत्त के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है और कह रहा है कि इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप देखिए भाई, ये 12 ओम का जो प्रतिरोध तार है इससे एक वृत्त बनाया जा रहा है। तो आइए भाई एक वृत्त बना लेते हैं। तो जरा कुछ इस तरीके से वृत्त बनेगा। आपको समझाने के लिए हम एक छोटा सा वृत्त ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा वृत्त बनेगा और ये हमारा हो जाएगा व्यास। ठीक है, अब जब ये व्यास हो जाएगा तो ये जो 12 ओम का प्रतिरोध तार है ये 6 ओम के 2 तारों में कन्वर्ट होने लगेगा व्यास के आधार पर। तो हमने ये मान लिया कि ये जो है ये 6 ओम का हिस्सा इधर आ गया और 6 ओम का हिस्सा जो है इधर आ गया। ठीक है, ये व्यास की वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्यास 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को वृत्त के रूप में मोड़ने पर, तो उसी बात को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। बात प्रभावी होनी चाहिए, एक बार में एग्जामिनर के माइंड में सेट होने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 12 ओम के प्रतिरोध तार को 12 ओम के प्रतिरोध तार को वृत्त के रूप में मोड़ने पर व्यास के सिरों के बीच छः ओम के 2 प्रतिरोध तार निर्मित होंगे। अब जब ये 6 ओम के 2 प्रतिरोध तार निर्मित होंगे तब क्या होगा कि अगर बिंदु ए से धारा का प्रवाह किया जाए, ठीक है, तो ये जो 6 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध तार होंगे ये हमारे, ठीक है, इन दोनों पे अलग अलग धारा प्रवाहित होगी और अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे समांतर क्रम होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 बराबर 6 ओम और R2 बराबर 6 ओम। अब हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि चूंकि R1 व R2 प्रतिरोधों पर भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होगी, अतः R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। अतः परिणामी प्रतिरोध और भैया परिणामी प्रतिरोध हमने मान लिया R। देखिए समांतर क्रम में होने की वजह से फार्मूला लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अभी हो गया आपका 1/R बराबर 1/6 धन 1/6। अभी हो जाएगा 1/R बराबर 2/6 और R बराबर हो जाएगा आपका 6/2। R बराबर 3 ओम। तो आपका आंसर आया कि जो इस तरीके से वृत्ताकार परपथ बनेगा उसका जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो हमारा
3 ओम का होगा। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं और हम ये पाते हैं कि 3 ओम एक सही उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, यहाँ पर एक परिपथ हमको बनाना होगा, या तो हम चित्र को अटैच करें या तो अपने हाथों से परिपथ बनाएं। तो हम अपने हाथों से परिपथ बनाना उचित समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत परिपथ, जल्दी से वैद्युत परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से वैद्युत परिपथ रहेगा। ये हमारा विद्युत परिपथ बन करके तैयार हो गया और 2 ओम का एक प्रतिरोध तार यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 ओम। फिर इसके बाद ये जो नीचे तार लगे हुए हैं ये हमारे प्रतिरोध तार 4-4 ओम के हैं, तो ये हो गया 4 ओम 4 ओम। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, जो बैटरी का विभवांतर है वो है हमारा 10 वोल्ट का, ये हो गया। और आपको प्रवाहित धारा का मान निकालना है कि कितना होगा। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। लिखेंगे कि विभवांतर V बराबर हो गया हमारा 10 वोल्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम अपने हिसाब से इनको मानते हैं, तो ये हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं हम R2 और इसे हम मान लेते हैं R3। चलिए भाई, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि अब जब आप देख रहे हैं कि जो धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध R1 अर्थात 4 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। जब धारा यहाँ पर पहुँचेगी इस पॉइंट पर यहाँ से, तो ये धारा 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी, एक यहाँ पर चला जाएगा और एक यहाँ पर। तो ये दोनों हो गए अलग अलग धारा की वजह से समांतर क्रम में, ठीक है। और इसके बाद जब इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि 2 ओम में वही धारा प्रवाहित होगी जो इनके तुल्य प्रतिरोध से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम। चित्र में हमने बता भी दिया है कि हम किसे R1 मान रहे हैं और किसे R2 मान रहे हैं। और R3 बराबर 2 ओम। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि R1 व R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्यों है आपको बता दिया, क्योंकि धारा का मान समान नहीं है, समांतर क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये है कि अगर इन प्रतिरोधों को हटा करके इनका एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो वो कितना रहेगा, तुल्य प्रतिरोध R। तो ये हो जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 ना भाई, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चूँकि ये किस क्रम में है, ये हमारे समांतर क्रम में है। ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर 1/4 धन 1/4। अब ये हो जाएगा आपका 1/R बराबर 4 समान है, तो ये हो जाएगा 2/4। हर समान है तो उनसे जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 1/R बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4 और R बराबर हमारा आ गया 2 ओम। तो भाई अगर इन दोनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाए तो इसकी जगह पर हम 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम चित्र को देखते हैं और देखते हैं कि जो परिणामी प्रतिरोध है आपका और 2 ओम का जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परिणामी ये तुल्य प्रतिरोध 2 ओम या तुल्य प्रतिरोध R व प्रतिरोध R3 श्रेणी क्रम में है
तुल्य प्रतिरोध R व प्रतिरोध R3 श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया R डैश। R डैश ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R डैश बराबर हो जाएगा R प्लस R3। भैया R कितना है 2 और R3 कितना है, R3 भी है हमारा 2, तो हम 2 और 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4 ओम। अतः अगर परिपथ में 4 ओम, 4 ओम और 2 ओम के तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाए और इसकी जगह पर 4 ओम का एक प्रतिरोध तार लगा दिया जाए तो परिपथ पूर्व की भांति ही सही तरीके से काम करता रहेगा। अब आपको धारा का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, और ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। V का मान कितना दिया गया है 10 वोल्ट, I का मान हमें मालूम नहीं है, R का मान है 4 और I बराबर हो जाएगा 10/4। ये हो जाएगा I बराबर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हो गया 2.5 और आगे लिख दिया एम्पियर, 2.5 और आगे हमने लिख दिया एम्पियर। तो आपका आंसर आया कि जो परिपथ का तुल्य परिपथ में प्रवाहित धारा है वो 2.5 एम्पियर की है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो 45 मिनट का एक वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को हल कराने की कोशिश की गई है, ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा दिए गए व्यू, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। जितना ज़्यादा ये हमें मिलेगा उतना ही हमारी टीम मोटिवेट होगी नई नई चीज़ों को लाने के लिए, नए नई स्टडी मटेरियल को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।